US वर्सेस लैटिन अमेरिका एंड स्पेशली मैक्सिकन कंट्री। फिलहाल में यूएस ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट की हैं जिससे कि क्रिटिक्स का ये आर्गुमेंट है कि यूएस और लैटिन अमेरिकन नेशंस के रिलेशंस एक दूसरे के साथ में स्पॉइल हो सकते हैं और यूएस की एग्जैक्टली जो पॉलिसी है फॉरेन इंटरफेरेंस करने की, चाहे फिर वो इंडिया में हो, चाहे लैटिन अमेरिकन नेशंस में हो, चाहे किसी और कंट्री में, ये सारी चीजें यूएस को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की जगह एक एनिमी बना देती है या फिर उसके साथ में एक आर्गुमेंट क्रिएट कर देती है। ऐसा ही कुछ फॉरेन इंटरफेरेंस यूएस ने लैटिन अमेरिकन नेशंस में और स्पेशली मैक्सिको में किया है। यूएस ने वेरी रिसेंटली जो लैटिन अमेरिका के 8 क्रिमिनल ग्रुप्स थे जिसमें कि 7 मैक्सिको के हैं, उन सभी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। ये एग्जैक्टली जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स हैं जो कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे कि किडनैपिंग, सबोटेज, मर्डर्स ये सब चीजें करते हैं, लेकिन इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना यूएस का एक फ्रंट है फॉरेन इंटरफेरेंस का, ऐसा क्रिटिक्स कह रहे हैं। जनरली में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या कोई भी देश किसी भी देश की या कई देशों की क्रिमिनल ग्रुप्स को अगर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है, कर देता है, तो इसके इंटरनेशनल लेवल पर क्या मायने होंगे। तो फ्रंट ये है कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने अपने ही देश में खुद से ये अथॉरिटी मेंटेन करके रखी है कि वो दूसरे देशों के क्रिमिनल ग्रुप्स को, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। और उसी फ्रंट पर लैटिन अमेरिकन नेशन और स्पेशली मैक्सिको में यूएस ने ये फ्रंट मेंटेन किया। अब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर इस फ्रंट पर यूएस करता है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल ग्रुप्स जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में, स्पेशली ऐसी एक्टिविटीज में जो या तो टेररिज्म कंडक्ट कर रही हो या फिर उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हो, वो उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि यूएस ने किया है। अब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होने के कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे यूएस में भी और यूएस और लैटिन अमेरिका के रिलेशन में भी, कि यूएस में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सभी इन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ में अब किसी तरह का रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते, कोई भी बातचीत इनके साथ नहीं कर सकते और ना ही किसी प्रकार की फंडिंग कर सकते हैं। और यूएस की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो फंडिंग टेरर फंडिंग कहलाएगी। अब यूएस और मैक्सिको के रिलेशन भी इससे स्ट्रेंड हो रहे हैं क्योंकि मैक्सिको की प्रेसिडेंट ने भी इस पर्टिकुलर डिसीजन को अच्छा नहीं माना यूएस और मैक्सिको या यूएस और लैटिन अमेरिकन नेशंस के रिलेशन में। उनका कहना ये है कि यूएस ऐसा करके फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहा है और ये हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। हालांकि लैटिन अमेरिकन नेशंस को और मैक्सिको को इससे थोड़ा सा बेनिफिट भी होगा, वो होगा ड्रग एब्यूज को कर्ब करने में, ड्रग ट्रैफिकिंग को कर्ब करने में, जो कि लैटिन अमेरिकन नेशंस में और स्पेशली मैक्सिको में काफी ज्यादा कंडक्ट होती है और इसलिए लैटिन अमेरिकन नेशंस को बनाना रिपब्लिक भी पहले कहा जाता था। अब इन ड्रग अब्यूज को कर्ब करने में यूएस हेल्प कर सकता है क्योंकि उन्हें फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन इसे फॉरेन इंटरफेरेंस के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है लैटिन अमेरिकन नेशंस में। And this is not the first time when US is doing something with these Latin American nations. ऐसा ही US हिस्टोरिकली लैटिन अमेरिकन नेशन में कर चुका है मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू और कुछ पर्टिकुलर रिजाइम्स को सपोर्ट करके। यूएस की यही पॉलिसी है न केवल सिर्फ लैटिन अमेरिकन नेशंस में बट वर्ल्ड लेवल पर, जिसकी वजह से यूएस को काफी ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म ऑलवेज फेस करना पड़ता है।